उनसे ज्यादा रकम उनके पास मौजूद है। कौन नहीं जानता गुड़गांव की धरती पर, गुड़गांव की मार्केट में जब सबसे बड़ी और सबसे अच्छी मछली आती है, कूद के लेने वाले ये नहीं होते, कूद के लेने वाला वो फकीर होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। सदक़ल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला व हबीबुहुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। अक़ीदत व महब्बत के साथ बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाएँ। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। रफ़ीक़ान गिरामी, मेरे बाद आपको एक मेहमान ख़तीब की तकरीर भी समाअत करनी है। झारखंड की सरजमीन से आए हुए हैं। थोड़ी देर दिलजमई के साथ बैठें, मेरे बाद उनका खिताब होगा। उन्हें समाअत करके फिर अपने घर को तशरीफ़ ले जाएं। बड़ी तवील गुफ्तगू नहीं करूँगा, मुख्तसर से गुफ्तगू करूँगा। और मैं अपने उन्वान पर बोलने से पहले एक गुजारिश आपसे करूँगा। मुझसे पेशतर मेरे उस्ताद गिरामी फ़क़ीह असर हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद ज़ुल्फ़िकार अली रशीदी मिसबाही दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया ने जो आपको एक अहम चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो को मबज़ूल किया है, आप उनकी बात को जज्बात पर न महमूल करें और ताअस्सुब और तंग नजरी की ऐनक लगा कर के वो गुफ्तगू न देखें। मैं इंशाअल्लाह कल या इसके बाद हजरत से खुद राब्ता करूँगा। हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला भी तशरीफ़ फरमाएँ। असल में ये हकीकत भी हर शख्स पर आया है। अल-फैसल या अल-हुदा इस तरीक़े के जो इदारे मारज़ वजूद में आ चुके हैं और उन इदारों में पढ़ कर के हमारे बच्चे हमारे दुश्मन बनते जा रहे हैं। उन इदारों की तामीर व तरक्की में बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ भी है। हर शख्स जानता है कहाँ कहाँ से रकम आती है। जाहिर है हम लोगों के पास इतनी खतीर रकम तो नहीं, और कोई एक शख्स इस जानिब कदम बढ़ाने से भी खौफ महसूस करेगा और वो महसूस करेगा कि शायद हम ये काम अंजाम नहीं दे पाएंगे। एक बहुत बड़ी कमजोरी ये है कि हमारे इलाके में जो अरबाब सियासत हैं और जो अरबाब इल्म व फज़ल हैं, दोनों में तालमेल थोड़ा सा कम है, ताल्लुकात की कमी है। दोनों एक दूसरे के बरसरे पैकार रहते हैं। हमें इस खला को पाटने की हाजत है और मुत्तफ़िक़ मुत्तहिद होकर के गिले शिकवे दूर करके बाहमी मुशावरत करके सब लोगों को मुत्तफ़िक़ हो करके ऐसे इदारे के क़याम की हाजत है। तन्हा कोई इस जानिब कदम नहीं बढ़ा सकता।
हमारे मुफ्ती साहब क़िबला रहेंगे, हमारे उस्ताद गिरामी हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला रहेंगे, और बड़े बड़े उलमा और तशरीफ़ फरमा होंगे। अरबाब सियासत जो हैं वो भी रहेंगे, जो असरी तालीमात से आरास्त हैं वो अफराद भी होंगे, और कोई ख़ास जगह एक अहम मीटिंग रखी जाए और फिर उसके बाद इस ताल्लुक़ से तबादले ख्याल हो और फिर अमली जामा पहनाने की कोशिश करी जाए। और अगर इस तरह से किया जाए तो शायद मुफ्ती साहब क़िबला के जो कल्बी कैफियत थे उसे अमली जामा पहनाया जा सकता है। और अगर इस जानिब इस तरह से इस नौइयत का कदम नहीं बढ़ाया गया तो फिर जिस तरह से हमारी गुफ्तगू जलसों में आमतौर पर होती है और शामियाने तक महदूद रहती है, वैसे ही महदूद होकर रह जाएगी। इंशाअल्लाह लजीज हमें इस जानिब कदम बढ़ाने की हाजत है और गुफ्तगू भी होगी, और कोई इंशाअल्लाह बेहतर और उम्दा नतीजा भी इस हवाले से हमारे सामने अल्लाह और उसके रसूल के फजल से ज़रूर आएगा। मेरी गुफ्तगू का उन्वान है ज़कात की अहमियत, फजीलत और उसके एक दो ज़रूरी मसाइल। वक्त में बहुत वुसअत नहीं है, बस थोड़ी देर में एक दो हदीस आपके सामने ज़कात की फजीलत से मुताल्लिक पेश करूंगा, फिर उसके बाद एक अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो को मबजूल करूंगा। हदीस की किताबों में एक हदीस बड़ी मशहूर मारूफ है। हमारे फ़क़हा मुहद्दिसीन उस हदीस को हदीस जिब्रील के नाम से जानते और पहचानते हैं। इस्लाम का इब्तिदाई दौर है, कुछ लोग अभी नए नए इस्लाम में दाखिल हुए हैं, इस्लामी तालीमात से वो बेबहरा हैं, उनके अंदर अभी सवाल करने का भी तरीका नहीं है। जरूरत थी इस बात की कि कोई साइल दरबार मुस्तफ़ा में आए, हुजूर से सवाल करे, मेरे नबी उन सवालात के जवाबात इनायत फरमाएं, सहाबा सुन करके अपने इल्म में इजाफा कर लें। बेशक बेशक। इस काम के लिए रब्बुल आलमीन ने तायर सिदरा जिब्रील अमीन को इंसान की शक्ल में साइल बनाकर दरबार मुस्तफ़ा में भेजा। जिब्रील अमीन मेरे नबी की बारगाह में आए और हुजूर मजमे सहाबा में जलवा आ रहा थे। हदीस के कलिमात हैं, बैनमा नहनु इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह इज़्तला अलैना रजुलन शदीद बयाज़ सियाम व शदीद सवाद शार ला युरा अलैहि असर सफर वला यअरिफुहु मिन्ना अहदुन हत्ता जलस इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसनदा रुकबतैहि इला रुकबतैहि व वज़अ यदैहि अला फख़्ज़ैहि व क़ाल या मुहम्मद अख़बिरनी अनिल इस्लाम। सुभान अल्लाह। बेशक। तायर सिदरा जिब्रील अमीन इंसान की शक्ल में मेरे नबी की खिदमत में आए और सफेद कपड़ा जेबतन किए हुए थे। अल्लामा अली कारी ने उम्दतुल कारी के अंदर हदीस के इस टुकड़े से एक मसले का इस्तिखराज फरमाया। अहले इल्म को सफेद कपड़ा जेबतन करना यह मुस्तहब है। बेशक। तालिबान उलूम नबविया को सफेद लिबास इस्तेमाल करना यह उम्दा और बेहतर है। बाल की स्याही उनकी चमक रही थी, लग रहा था कि अभी उन्फुआन शबाब में है, नौजवान हैं। अल्लामा अली कारी ने इस टुकड़े से मसला निकाला, तलब इल्म का कोई खास वक्त नहीं, पूरी जिंदगी जब चाहे इंसान इल्म हासिल कर सकता है, मगर उम्दा और मुस्तहब वक्त यह है कि नौजवानी में इल्म हासिल करे। सुभान अल्लाह। बारगाह मुस्तफ़ा में आए, अपने घुटने को नबी के घुटने से मिला दिया
अपने दोनों हाथों को अपने दोनों रानों पर रखा और अदब के साथ बारगाह मुस्तफ़ा करीम में सवाल किया, अखबिरनी अनिल इस्लाम, हुजूर मुझे बताएं इस्लाम की तारीफ क्या है, इस्लाम की डेफिनेशन क्या है, आदमी मुसलमान कैसे बनेगा, उन चीजों की निशानदेही बयान कर दें। सुनिए मेरे नबी ने इस्लाम की तारीफ क्या की। फरमाया अल इस्लाम अन तशहदा अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अन तुकीमस सलात व तुतियज ज़कात व तसूम रमज़ान व तहुज्जल बैत इन इस्तताअता इलैहि सबीला। आमिना के लाल फरमाते इस्लाम की डेफिनेशन यह है कि तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत का हकदार नहीं, और इस बात की गवाही दो कि मोहम्मद अरबी अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। नमाज कायम करो, ज़कात की अदायगी करो, रमजान के रोजे रखो। अल्लाह ने अगर तुझे मुस्तती बनाया है, साहिब इस्तिताअत हो, तो हज बैतुल्लाह करो। फरमाया इन 5 चीजों के मजमूए का नाम इस्लाम है। सुभान अल्लाह। जिस शख्स के अंदर ये 5 चीजें पाई जाएंगी वो मुसलमान गर्दाना जाएगा, वो मुसलमान समझा जाएगा। अंदाजा लगाएं, आमिना के लाल ने जो इस्लाम की डेफिनेशन की है, इस्लाम की तारीफ की है, इस्लाम की जो अज्जाए तरकीबियां बयान की, उन 5 अज्जा में तीसरा अहम जुज और तीसरा रुकने रकीन आमिना के लाल ने किसी और चीज को नहीं बल्कि ज़कात जैसी मोहतम बिशान इबादत को बयान किया है। बेशक बेशक। मगर आज हमारे मुआशरे के हालात बड़े दिगरगू हैं, हमारा तवज्जो ज़कात की तरफ मबजूल नहीं। ज़कात है क्या चीज, उनके मसाइल क्या है, उसके अहकाम क्या है, ना अदा करने पर वईदें क्या है, देने पर फजाइल और बरकत क्या है, हमें उससे आशनाई नहीं है। आइए जरा मैं पहले बता दूं, सुनिए, ज़कात सन 2 हिजरी में इसकी फर्जियत का हुक्म आया। हमारे उलमा ने लिखा ज़कात फर्ज है। तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा आसिफ इकबाल गिरिडवी, अल्लामा आसिफ इकबाल गिरिडवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जी, हमारे उलमा ने लिखा फिक्र के 1-2 नहीं, फिक्र हनफी की सारी किताबें खंगाल दो। उलमा ने लिखा ज़कात फर्ज, और जो इसकी फर्जियत का मुनकिर हो वो काफिर। और अगर कोई शख्स फर्जियत का मुनकिर ना हो, ज़कात को फर्ज ही समझे मगर अदा न करे, फरमाया ऐसे शख्स के लिए हुक्म हाकिम इस्लाम उसकी मुंडी उड़ा दे, उसका सर तन से जुदा कर दे। और अगर देता है मगर अदायगी में ताखीर करता है तो फरमाया ऐसा इंसान फासिक मरदूदुश शहादा, उसकी गवाही मकबूल नहीं। इस्लामी मौके पर अगर उसने गवाही दी, हाकिम इस्लाम काजी इस्लाम पर लाजिम है कि उसकी गवाही रद्द कर दे। गवाही नहीं मानी जाएगी अगर ज़कात की अदायगी में ताखीर कर रहा है। आपके माशरे में कितने लोग होंगे या तो सिरे से ज़कात अदा ही नहीं करते, या अदा करते हैं तो कामिल नहीं करते, या करते भी हैं तो ताखीर करते। हमारे उलमा ने लिखा ऐसा शख्स मरदूदुश शहादा होता है, उसकी गवाही रद्द कर दी जाती है। आपके जो निकाह पढ़ाए जाते हैं, आपके निकाह के जो गवाहान होते हैं, क्या उन गवाहों में कोई ऐसा इंसान नहीं होता जो ज़कात में ताखीर कर रहा होता है, जो ज़कात नहीं दिया होता है? याद रखो मेरे भाई, ज़कात अगर नहीं अदा करोगे, गुरबा फकरा मसाकीन के हुकूक अगर अदा नहीं करोगे, उनके हुकूक की पामाली करोगे, पता नहीं तुम्हारे मामला कहां कहां गड़बड़ होंगे, तुम्हें उनका एहसास नहीं होगा। क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है ज़कात का? घर से नहीं, सुन उसी नबी के बारगाह की हदीस जिस नबी पर तूने ईमान लाया है। इमाम हाकिम ने अल-मुस्तदरक में इस हदीस को नकल किया, और मौजमे कबीर लित्तबरानी की हदीस, मेरे नबी फरमाते हैं हस्सिनु अमवालकुम बिज़्ज़कात, ज़कात अदा कर दे, तेरा माल सेफ हो जाएगा, तेरा माल महफूज हो जाएगा। आज
मालों की हिफाजत के लिए गन रखा जाता है, आज मालों की हिफाजत के लिए बंदूक रखे जाते हैं, आज मालों की हिफाजत के लिए तलवार रखा जाता है, आज मालों की हिफाजत के लिए चाकू रखते हैं, आज मालों की हिफाजत के लिए कैमरे लगाए जाते हैं, आज मालों की हिफाजत के लिए होम गार्ड लगाया जाता है। ज़कात अदा कर दे, किसी गार्ड की हाजत नहीं, किसी चाकू की हाजत नहीं, किसी तलवार की हाजत नहीं। जो इंसान ज़कात अदा कर देगा उसका माल अल्लाह के हिफ्ज़ में चला जाता है, रसूलुल्लाह के अमान में चला जाता है। ज़कात अदा करने वाला इंसान दुनियावी इन असबाब का मोहताज नहीं होता, वह अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में चला जाता है। ज़कात अदा कर, सेफ हो जाओगे, महफूज हो जाओगे। सुनो, इमाम हाकिम की यह हदीस, इस हदीस की शरह अल्लामा अली कारी ने उम्दतुल कारी में, और उसके अल्लामा अली कारी ने मिरकातुल मफाती में, और इमाम तीबी ने शरह मिशकात लित्तीबी में इसकी शरह में एक बहुत खूबसूरत बात लिखी, बयान फरमाया। जब मेरे नबी मजलिस सहाबा में यह हदीस बयान कर रहे थे, ज़कात अदा कर दोगे माल महफूज हो जाएगा। एक नसरानी ताजिर का उधर से गुजर हुआ, वो नसरानी ताजिर जब ये हदीस सुनी तो उन्होंने कहा अच्छा चलो चेक करता हूं और अपने माल की ज़कात निकालता हूं, अगर माल महफूज रह गया तो ईमान लाऊंगा, वर नहीं तो तलवार निकालूंगा और माज़अल्लाह नबी आखिरुज़्ज़मा का सर उनके तन से जुदा कर दूंगा। घर गया और अपने असासे का हिसाब लगाया, अपनी पूरी प्रॉपर्टी का हिसाब लगाया, और इस्लामी निज़ाम कानून ज़कात के हिसाब से, इस्लामी कानून ज़कात के हिसाब से 2.5% अपने तमाम माल की ज़कात निकाल दी। निकालने के बाद अपने एक साथी जो उनके कारोबार में शरीक था उनसे कहा चले जाओ तुम मुल्क शाम, काफिला जा रहा है, उन्हीं के साथ तिजारत करके आओ। उनका साथी तिजारत के लिए गया। कुछ दिनों के बाद काफिला वालों में से एक जनाब की जानिब से एक खत आया, लिफाफा फाड़ा, खत का मजमून पढ़ा। खत के अंदर लिखा हुआ था हम लोग रफ्ते सफर बांधे हुए थे, रास्ते में थे, डाकुओं का हमला हो गया, हमारे असासे लूट गए, हमारे बाल तबाह बर्बाद हो गए, हमारी जानें भी दाव पर आ चुकी थी, हमारे सारे असासे तबाह हो चुके थे। जब मजमून पढ़ा ना नसरानी ताजिर ने तो उसने कहा इसका मतलब प्रोफेट मोहम्मद ने बात सच नहीं की, गलत कही है। उसने तो कहा था कि ज़कात अदा करने से माल महफूज हो जाता है, मैंने तो ज़कात अदा कर दी थी, मेरा माल महफूज रहना चाहिए था, लेकिन मेरा माल महफूज नहीं। मेरा साथी तिजारत करके लौट रहा था, उनका माल लूट लिया गया है। तलवार निकाला, रफ्ते सफर बांधा, मुंडी आज उड़ा दी जाएगी, नबी आखिरुज़्ज़मा का सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। माअज़ल्लाह गलत इरादे से निकला, अभी रास्ते ही में था। एक दूसरा खत और आया, मगर ये खत काफिला वालों की तरफ से नहीं, उसके साथी की तरफ से था। खत का मजमून जब पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था मैं काफिला वालों से थोड़ा पीछे रह गया था, डाकुओं ने उन पर तो हमला किया, उनके माल तो लूट गए, मगर मेरे माल पर उनके हाथ नहीं पहुंच पाए, मेरे माल अब भी महफूज है। वो नसरानी ताजिर कहता है इसका मतलब सारे के माल का लूट जाना, मेरे माल का महफूज रहना, ये सदका है ज़कात की अदायगी का। और कहा नबी आखिरुज़्ज़मा ने जो बात कही वो 100% परफेक्ट है। बारगाह नबूवत में हाजिर होता है, अर्ज करता है हुजूर मैंने आपको चेक करने के लिए ज़कात निकाली थी, पहले ऐसे लेटर आया था, बाद में अच्छी खबर आई, हुजूर आपका दीन सच्चा है, आपका मजहब सच्चा है, आपका मिशन सच्चा है, आपकी बात सच्ची है, आप सादिक हैं, आप मसदूक हैं, मुझे कलमा पढ़ाइए और हुदूद इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए। याद रखो आसमान जमीन में बदल जाए पॉसिबल है, जमीन अर्श बन जाए मुमकिन है, मगर आमिना के लाल की बात एक बात बराबर भी टस से मस नहीं हो सकती है। क्यों न हो उनकी शान वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वही यूहा। आमिना के लाल अपने घर से नहीं कहते, हवाए नफस से नहीं कहते, वही कहते हैं जो वही रब्बानी हुआ करता है।
उनकी बात टस से मस नहीं हो सकती। वो नसरानी ताजिर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। पता क्या चला, ज़कात अदा करने से माल जाये नहीं होते, बर्बाद नहीं होते, हलाक नहीं होते, माल में कमी नहीं आती, माल बढ़ जाता है। आला हजरत का एक रिसाला है, आला हजरत फतवा रज़विया, चौथी जिल्द, रिसाले का नाम तजल्लल मिशकात ले इनारत असअलति ज़कात। उसके अंदर आला हजरत ने फरमाया, नादान तू सोचता है कि ज़कात अदा करने से तेरा माल कम हो जाएगा। तुमने ये नहीं देखे तुम्हारी आबादी में बहुत सारे ऐसे पेड़ भी हैं जिनकी छोटी छोटी शाखें जब तक काटी न जाए दरख्त बढ़ता नहीं है, दरख्त अपनी जगह रह जाता है, उसकी नशो नुमा नहीं हो पाती है, और जब उसकी शाखें काट दी जाती दरख्त बढ़ जाता है। फरमाया जिस तरह उन शाखों के काटने से दरख्त में कमी नहीं आती, दरख्त बढ़ जाता है, वैसे ही ज़कात निकालने से माल में कमी नहीं आती, माल में इजाफा हो जाता है, माल बढ़ जाया करता है। खुदारा आज भी होश में आओ और अपने अमाल का हिसाब लगाओ। मैं तो बारहा कहता हूं, आपकी जिंदगी की बिसात क्या, मेरे नबी का फरमान आमार उम्मती बैना सित्तीना व सबीन, मेरे अक्सर उम्मती की उम्र 60 से 70 साल के अंदर है। तुम्हारे दरमियान से जो जनाजे उठ रहे हैं, जो लोग आगोश कब्र में जा रहे हैं, उनकी जिंदगी का हिसाब लगाना। ज्यादातर लोग वही होंगे जो 60 से 70 साल के अंदर इस दुनिया को अलविदा कह चुके होते हैं। आपकी उम्र 50 साल हो चुकी है, आपकी उम्र 40 साल हो चुकी है, कोई 45 साल के, कोई 55 साल के, कोई 60 साल के। कितना जियोगे? सूर फूकने का काम तेरे हवाले नहीं किया गया, उसके लिए तो इसराफील को लगाया गया है। तुम कितने साल जियोगे? 20 साल, 25 साल, 10 साल, 15 साल, 5 साल? इस मुख्तसर सी जिंदगी में दुनिया की रंगीनियों के लिए आखिरत की दायमी सरमदी अबदी नेमतों को बर्बाद कर देना दानिशमंदी की बात नहीं है, अक्लमंदी की बात नहीं है। दाना वो है, फहमो बीनश वाला इंसान वो है जो आज ही अपने नफ्स का मुहासबा करे, अपने अमाल का मुहासबा करे। सुन मेरे नबी का फरमान, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बादल मौत। अक्लमंद वो है जो आज ही अपने नफ्स का हिसाब लगाए, अपने अमाल का हिसाब लगाए और आखिरत की तैयारी में लग जाए। याद रखो, ज़कात अदा करने से माल में कमी नहीं होगी, माल बढ़ेगा। मुझे वो हदीस याद आ रही है जो अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तजा उसके रावी हैं। मेरे नबी ने फरमाया, मा तलफ मालुन फी बहरिन वला बर्रिन इल्ला बिहब्स ज़कात। फरमाया खुशकी में या तरी में, दुनिया के जिस चप्पे, जिस कोने, जिस आन, जिस लम्हे, जिस वक्त जो भी माल हलाक होता है, उसकी वाहिद वजह ज़कात अदा न करना है। इंसान जब ज़कात नहीं अदा करता तो उनका माल हलाक हो जाता है। अगर तुम माल की हिफाजत चाहते हो तो ज़कात अदा कर दिया करो। इस मौके पर जानो माल की हिफाजत के लिए एक नुस्खा अर्ज करता हूँ, फिर एक मसला बयान करता हूँ, फिर अपनी जगह लेता हूँ। नुस्खा से पहले हवाला कोट कर लो। किताब का नाम तफसीरात अहमदिया, राइटर का नाम मुल्ला अहमद जीवन रहमतुल्लाह अलैह। जानते हैं ये कौन है? बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, औरंगजेब, आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह। बहुत पाए के बुजुर्ग भी, बहुत जलील शान बादशाह भी और कामिल वलीउल्लाह भी। इन्होंने 45 मुफ्तियाने किराम को एक जगह पे जमा किया था और हनफी मसाइल को एक जगह मुरतब किया था। वो किताबें, वो मसाइल छप करके 6 जिल्दों में फतवा आलमगीरी और फतवा हिंदिया के नाम से आज भी दारुल इफ्ता की जीनत बनी हुई है। ये है औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। उनके उस्ताद का नाम है मुल्ला अहमद जीवन। उनकी किताब का नाम तफसीरात अहमदिया।
उस किताब में मुल्ला अहमद जीवन ने हम सबको अपनी जान और अपने माल की हिफाजत के लिए एक नुस्खा दिया। आज जब हमें अपनी जान की हिफाजत के बारे में सोचती है, कोई हमारा दुश्मन हो जाता हमारे मोहल्ले में, सोते हैं ना तो साथ में चाकू लेके सोते हैं, तलवार लेके सोते हैं, अपने हुजरे में डंडा रख देते हैं। कोई अटैक करेगा तो जरा मैं भी जवाब दूंगा। सुन लो नुस्खा, इस नुस्खे पर अमल कर लिए तो फिर तुम्हें चाकू की जरूरत नहीं पड़ेगी, तलवार की हाजत नहीं होगी, डंडे की हाजत नहीं होगी। तुम्हारी हिफाजत रब के मुकद्दस बंदे फरिश्तगान इंतजाम करेंगे। सुनो क्या नुस्खा बयान किया। फरमाते हैं जब वो सोने के लिए जाए ताजा वजू करे, वजू करने के बाद वो चारों कुल पढ़े, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। और एक रिवायत के मुताबिक आयतुल कुर्सी भी पढ़ ले। पढ़ने के बाद अपने दोनों हाथों पर दम कर ले। दम करने के बाद दोनों हाथों को पूरे जिस्म पर फेर ले। फेरने के बाद अपने दोनों हाथों में ताली बजा दे और आवाज इतनी हो घर के कोने कोने तक पहुंच जाए। पूछा गया हजरत इस अमल को करने से बेनिफिट क्या मिलेगा, फायदा क्या मिलेगा। फरमाया तुम्हारी ताली की आवाज जहां जहां तक पहुंचेगी जादू करने वाला जादू करते करते थक जाएगा, उसका जादू उस आवाज के बाहर ही रहेगा। गोली चलाने वाला फायरिंग करते करते थक जाएगा, उसकी गोली बाहर ही रहेगी, अंदर आ नहीं सकती है। पूछा गया इन चार सूरतों के अंदर इतना पावर। फरमाया सुन, पावर क्यों ना हो, जो इंसान इन चार सूरतों को पढ़ के सोता है अल्लाह उनकी हिफाजत के लिए चार फरिश्तों को भेज देता है। एक फरिश्ता उनके सिराने, एक फरिश्ता उनके पांते, एक फरिश्ता उनके दाहिने, एक फरिश्ता उनके बाएं जानिब। सुबह तक खड़े होकर के उस पढ़ने वाले बंदे की हिफाजत किया करते हैं। मैं कहता हूं चार फरिश्तों की भी हाजत नहीं, अगर एक फरिश्ता एक जानिब हो और दुनिया की सारी ताकूती कुव्वतें एक जानिब हो जाए और मुकाबला हो जाए, रब का फरिश्ता सारी ताकतों पे गालिब होगा, वो कभी मखलूक नहीं हो सकता है। एक फरिश्ता आपकी हिफाजत के लिए काफी, मगर आप मेरा रब अपने फजल से एक नहीं बल्कि आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी हिफाजत और सयानत के लिए चार चार फरिश्तों को भेज देता है। रफीकान गिरामी, मैं आपसे इस मकाम पे अर्ज करना चाहता हूं, अमल तो आपने सुन लिया, लेकिन आज के हालात तो ऐसे हैं ना, जब तक फेसबुक न चलाए, जब तक व्हाट्सएप में न देखे, जब तक टेलीग्राम में इधर उधर की चीजें न देखे, जब तक गूगल पे नाजायज हराम चीजें सर्च न करे, जब तक यूट्यूब पे गंदी चीजें न देखे, तो तुम्हारी आंखों को तस्कीन नहीं मिलती है। जब इस तरह से सोओगे तो तुम्हारा सोना और उस रात का लम्हा लम्हा अजाब में लिखा जाएगा, गुनाह में लिखा जाएगा, रहमत खुदाबंदी के हकदार नहीं, और तुम फरिश्तों के साए में नहीं शैतान के साए में सोओगे, और तुम्हें बहकाया जाएगा, तुम्हें जलीलो खार किया जाएगा, तुम्हें परेशान किया जाएगा, तुम्हें गिरफ्तारे मसाइब और गिरफ्तारे अजाब किया जाएगा। खुदारा इस अमल को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, और अगर ये कर लिए तो यहां भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी। गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, मसले की वजाहत कर रहा, सुन लीजिए मसला ये है, धान आप लोग काटे हैं ना, आप लोगों ने अभी उश्र निकाला होगा। जमीन से जितनी चीजें निकलती सब में उश्र है, टू जेड सारी चीजों में उश्र, मगर जिसमें मेहनत ज्यादा लगती है, मसलन मकई, आप लोग उसमें हल चलाते हैं और अपनी जबान में हुल चलाते हैं, खाद डालते हैं, बड़ी मेहनतें सर्फ होती है, तो आप ये सोचते हैं अरे इतनी मेहनत कर लिए और इतना बड़ा असासा लगा दिया, इसमें क्या उश्र और ज़कात का मसला है, ये सब मेरे जेब ही की है, उसमें आप उम्मन उश्र नहीं निकालते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितनी चीजें रुए जमीन से उगती हैं, जितने अनाज और गल्ला जात पैदा होते हैं, घर की बात नहीं, उस नबी की बात है जिस पर तूने ईमान लाया है। सुनो मुसन्नफ़े अब्दुर रज़्ज़ाक़,
मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, सुनन दारकुतनी, सुनन बैहकी, मिशकातुल मसाबी और इसके अलावा बहुत सारी कुतुब अहादीस में यह हदीस मौजूद। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, मा अखरजतिल अर्द फफीह अल उश्र और निस्फुल उश्र। फरमाया जमीन से जो भी पैदा हो उसमें या तो 10वां हिस्सा देना पड़ेगा या 20वां हिस्सा देना पड़ेगा। ये धान हो, मकई हो, बाजरा हो, गेहूं हो, सन हो, पटवा हो, ए टू जेड जितनी चीजें हैं, प्याज लगाते हैं ना, प्याज लहसुन की खेती करते हैं ना जी, हल्दी लगाते हैं ना जी, इसमें तो हम लोग सोचते हैं कि शायद है ही नहीं कुछ, इन सारी चीजों में उश्र है। लेकिन सवाल ये है, इस उश्र का हकदार कौन, इस ज़कात का हकदार कौन, इसका मसरफ कौन, किसे देंगे तो अदायगी मानी जाएगी, किसे देंगे तो ज़कात अदा होगी, किसे देंगे तो सवाब के हकदार होंगे। सुन लीजिए मेरे यार, कुरान ने 7 मसारिफ बयान किए, उनमें जो अहम मसरफ है वो ये है कि ये चीज अगर फकीर को देंगे तो फिर आपकी ज़कात अदा होगी, आपका उश्र अदा होगा, और अगर फकीर को नहीं दिए तो फिर अदा नहीं। अब सवाल ये है, फकीर किसे कहेंगे, मालदार किसे कहेंगे, किस इंसान को देने से ज़कात अदा होती है, फकीर किसे कहा जाएगा। सुन लीजिए, वजन बता रहा हूं चांदी का, और उस वजन के हिसाब से गूगल पे सर्च कीजिएगा, सिल्वर एंड गोल्ड प्राइस, यानी चांदी और सोने की कीमत। कभी किशनगंज लिख के सर्च कर लीजिएगा, इस्लामपुर लिख के सर्च कर लीजिएगा, रायगंज लिख के सर्च कर लीजिएगा, चांदी की कीमत आ जाएगी। 10 ग्राम की भी कीमत होगी, 8 ग्राम की भी कीमत होगी, 1 ग्राम की भी कीमत होगी। अब सुनिए मैं जो कह रहा हूं, जिस इंसान के पास 653 ग्राम, कान बराबर रख के सुन लीजिए, 653 ग्राम 184 मिलीग्राम चांदी का जो इंसान मालिक हो, या इतनी चांदी का की रकम जिस इंसान के पास हो, वो इंसान मालदार है, फकीर नहीं है। ऐसे इंसान को ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होगी, उश्र का धान देने से उश्र अदा नहीं होगा, उश्र की मकई देने से उश्र अदा नहीं होगा, उश्र का गेहूं देने से उश्र अदा नहीं होगा। अब सवाल यह है, 653 ग्राम चांदी की कीमत क्या बनती है? तो मैंने आपको बताया ना अभी कि गूगल पे सर्च कीजिएगा, 1 ग्राम चांदी की कीमत लिखी हुई होगी, 653 ग्राम चांदी है। 1 ग्राम चांदी की जितनी कीमत होगी, ज़र्ब का निशान लगाइएगा, 653 लिखिएगा, 653 से 1 ग्राम चांदी की कीमत को ज़र्ब दीजिएगा, जो हासिल ज़र्ब आएगा उसी रकम से इंसान मालदार बन जाएगा। मैंने कल जो निकाल करके देखा है, 42,341 रुपए 94 पैसे होते हैं, यानी किसी इंसान के पास 42,391 रुपए 94 पैसे हर दिन के हिसाब से आप अलग अलग निकालेंगे। अगर किसी के पास इतनी रकम है, वो मालदार है, वो फकीर नहीं, उसे ज़कात देना जायज नहीं, उसे उश्र का धान देना जायज नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके घर दर दर जाकर के ये फकीर और ये फकीरनी जो आपसे धान मांगते हैं, आपसे चावल मांगते हैं, आपसे गेहूं मांगते हैं, आपसे मकई मांगते हैं, चाहे वो जमीरा का रहने वाला हो, चाहे गांव का फकीर हो, मुझे बताओ, क्या उनके पास 45,000 रुपए नहीं है? क्या वो लखपति नहीं है? क्या वो करोड़पति नहीं है? तुमसे ज्यादा रकम उनके पास मौजूद है। कौन नहीं जानता, गांव की धरती पर, गांव की मार्केट में जब सबसे बड़ी और सबसे अच्छी मछली आती है, कूद के लेने वाले ये नहीं होते, कूद के लेने वाला वो फकीर होता है। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी आपसे ज्यादा उनके पास जमा है। वो सिर्फ 45,000 का नहीं, वो 10-10 लाख का मालिक बना बैठा है, वो 20-20 लाख का मालिक बना बैठा है। मसला सुन लिया, जो 45,000 का उमूमन मालिक हो, वो शख्स मालदार, वो फकीर नहीं,
उन्हें ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होगी। उन्हें उश्र का दान दोगे, वो उश्र अदा नहीं होगा। अब अंदाजा लगा लो, ये फकीरों को जो तुम दान देते हो, उश्र देते हो, तुम्हारा उश्र अदा होता है कि नहीं? यार आप तो बड़े भोले भाले हैं, बड़े भोले भाले हैं। मुझे आप बताएं, बड़े स्टाइल वाले फकीर आते हैं, बड़े स्टाइल वाले हैं, टेम्पू लेकर के। जी नहीं देखा आपने? टेम्पू लेके आते हैं और ऊपर माइक भी बांध देते हैं और फिर किराए पर किसी को, लंगड़े को, लुल्ले को साथ में रख लेते हैं और कहते हैं ये लाचार है, जरा इनके हवाले से तो दे दीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो फकीर आपके माशरे में टेम्पू लेकर के आया मांगने के लिए, दो ही सूरत है मेरे यार, या तो वो टेम्पू किराए पर लाया है, या तो फिर वो टेम्पू का मालिक है। जो इंसान टेम्पू का किराया दे पाए, मुझे आप बताएं, तेल के साथ साथ टेम्पू का जो किराया होगा, एक दिन का पूरा दिन अगर चले तो कम से कम 1500 रुपए तो लगेंगे, उससे कम में नहीं होगा। जो इंसान 1500 रुपए पर डे खर्च करने पर कादिर हो, क्या वो ज़कात का हकदार होगा? क्या वो उश्र का हकदार होगा? और अगर टेम्पू किराए पर नहीं लाया, टेम्पू का वो मालिक ही है, तब तो फिर वो बड़ा दिग्गज है, फिर वो तो मालदार है, फिर उसे कहां से ज़कात देना जायज होगा? ऐसे को अगर उश्र का दान दोगे, ऐसे को अगर ज़कात की रकम दोगे, ऐसे को अगर फितरा की रकम दोगे, तुम्हारा फितरा अदा नहीं हो सकता है, तुम्हारी ज़कात अदा नहीं हो सकती है, तुम्हारा उश्र अदा नहीं हो सकता है। तुम्हें एक रास्ता बता दे रहा हूं, अगर तुम चाहते हो कि 100% गारंटी के साथ तुम्हारा उश्र अदा हो जाए, तुम्हारी ज़कात अदा हो जाए, तुम्हारा फितरा अदा हो जाए, एक वाहिद जरिया मदारिस इस्लामिया है, उलमाए अहले सुन्नत के कायम करदा इदारे हैं। इन मदरसों में दोगे जहां काल अल्लाह की सदा आती है, काल रसूल की सदा बुलंद होती है, तालिबान उलूम नबविया पढ़ते हैं, आशिक रसूल तैयार होते हैं, उलमाए मुस्तफा तैयार होते हैं। इन मदरसों में दोगे तो इंशाअल्लाह उन शराइत के मुताबिक जिनको हमारे उलमा ने कुतुब फिक़्ह में लिखा, ये उलमा आपकी ज़कात की रकम लेंगे, हीले शरिया करेंगे, 100% गारंटी के साथ कहता हूं, आपकी ज़कात अदा होगी, आपका फितरा अदा होगा, आपका उश्र भी अदा होगा। कैसे भोले भाले हो? तुम्हारे बच्चे इन मदरसों में पढ़ते, लाइन में खड़े होकर के प्लेट लेकर के दाल चावल के लिए इंतजार में खड़े रहते हैं, और तुम्हारी ज़कात की रकम नाजायज तरीके से वसूल करके बड़ी बड़ी मछलियां खाने वाला ये फकीर आराम से सो रहा है। मुझे बताएं, इनमें कौन है जो 5 वक्त नमाजी हो? कौन है जो रोजा रखने का आदी हो? कौन है जो दुरूद अपनी विरदे ज़बान रखता हो? सब अय्याश हैं। आपसे उश्र का दान लेकर के चौक पर बेच करके यही मरिया के चौक पर जाकर के ताड़ी पिया करते हैं, दारू पीते हैं, शराब नौशी करते हैं। सुन, अगर तूने ऐसे को जान पूछ करके ज़कात की रकम दी, उश्र का दान दिया, तो गोया के उस गुनाह के काम पर तू भी ताअवुन कर रहा है। रब का फरमान, मेरे रब ने फरमाया, वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, सरकशी में, हद धर्मी में, हक से तजावुज करने में, गुनाह के काम में दूसरे का ताअवुन न करो। बल्कि मेरे नबी ने फरमाया, मन रअ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। मेरे नबी ने फरमाया, अगर किसी मौके पर देखो कि गलत हो रहा है और अल्लाह ने तुझे ताकत दी, हाथ से भी उसको बदल सकता है, तो मरोड़ दे और उस चीज को बदल दे, उसे पकड़ के सिराते मुस्तकीम पर गामजन कर दे। और अगर तुझे डर है कि हाथ से बदलूंगा तो फितना होगा, इंतशार होगा, इख्तलाफ होगा, शीराज़ा पाश पाश होगा, तो फरमाया नहीं, फिर अपनी जबान से बोल दे। और अगर इसमें भी डर हो तो कम से कम दिल से बुरा मान। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये फकीर जो नाजायज तरीके से वसूल कर रहे हैं, क्या आपको अपने हाथ से बदलने पर ताकत नहीं है? माल आपका,
प्रॉपर्टी आपकी, असासा आपका, धान आपके, चावल आपके, गेहूं मकई सारी चीजें आपकी। खड़ा रहे दरवाजे पे, कह दो नहीं देना, नहीं देना, मेरे घर का नहीं, मेरे रब का फरमान है, हम नहीं देंगे। जितनी बद्दुआएं देते रहने दीजिए, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। शरीयत पर गामदंड हो गया ना, कुछ नहीं होने वाला। आला हजरत ने एक बार मसला बयान किया, मुफ्ती आज़म हिंद छत पर मौजूद थे। एक फकीर आया और वो फकीर बद्दुआएं देने लगा। आला हजरत ने फरमाया तू तो तंदुरुस्त है, तेरे को देना जायज नहीं है। उन्होंने कहा नहीं दोगे तो बद्दुआ दे दूंगा। इसी दरमियान मुफ्ती आज़म हिंद और एक रिवायत के मुताबिक हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान अलैहिम रहमतुल्लाह व रिजवान छत से गिर गए। उसके बाद दौड़ते हुए आला हजरत की वालिदा बाहर आई। उन्होंने कहा बेटा फकीर से उलझना नहीं है। आला हजरत ने फरमाया शरीयत पर कायम रहूंगा, एक मुस्तफा रजा क्या 1000 मुस्तफा रजा खत्म हो जाए तो परवाह नहीं है। जब करीब गए पूछा बेटा कोई चोट? फरमाया नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गोद में लिया है, लाके फर्श पे बिठा दिया है। जो इंसान शरीयत पे कायम रहता है, इस्तिकामत अला दीन का जिसके अंदर जज्बा होता है, उसकी तारीफ दुनिया के लोग नहीं, बनाने वाला रब करता है। तुम इन फकीरों की बद्दुआ से डरना नहीं, शरीयत पर कायम रहना और उसके मुताबिक ज़कात अदा करने की कोशिश करना। यहाँ भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। अस्सलामु अलैकुम।